सुप्रभात। विलक्षण सामर्थ्य, विलक्षण सामर्थ्य मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहाँ की स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अपरत हो जाता है। वास्तव में सामर्थ्य मृत्यु की नहीं, मृत्यु परमात्मा की है। अगर संपूर्ण का हरण करने की, विस्मृत करने की भगवत प्रदत्त सामर्थ्य मृत्यु में ना होती तो अपनेपन के संबंध को लेकर जैसी चिंता इस जन्म में मनुष्य की होती है, वैसी चिंता पिछले जन्म के संबंध को लेकर भी होती। मनुष्य न जाने कितने जन्म रह चुका है। अगर उन जन्मों की याद रहती तो मनुष्य की चिंताओं का, उसके मोह का कभी अंत आता ही नहीं। परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्व जन्मों के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता नहीं होती। इस तरह मृत्यु में जो चिंता, मोह मिटाने की सामर्थ्य है, वो सब भगवान का ही है, भगवान का ही है। तो भगवान ने को ही सबका धारण पोषण करने वाला कहा गया है कि मैं ही हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं कि सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। वैसे ये बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वाले उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूँ। तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला मैं ही हूँ। तो कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई हैं। इनमें से कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं। श्री महर्षि भृगु की कन्या है और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। तो कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों स्त्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध है। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठा, उसे कीर्ति कहते हैं। स्थावर और जंगम, ये 2 प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन, संपत्ति आदि स्थावर ऐश्वर्य हैं और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट आदि जंगम ऐश्वर्य है। इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। तो जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है और जिससे मनुष्य पंडित या विद्वान कहलाता है, उसे वाक कहते हैं। और पुरानी सुनी समझी बात को फिर याद आने का नाम स्मृति है। तो बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरीके से याद रहती है, उस शक्ति का नाम मेघा है। मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि पर डटे रहना या डटे रखने तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम धृति है। दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने में दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड न देना और उसे लोक परलोक में कहीं भी उस अपराध का दंड न मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देने का नाम क्षमा है। तो कीर्ति, श्री और वाक, ये तीनों प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं तथा स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा, ये 4 प्राणियों के भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। तो ये जो विशेष गुणों को विभूति रूप से कहा है, उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य कराने में है। किसी व्यक्ति में ये गुण दिखाई दे तो उस व्यक्ति की विशेषता ना मानकर भगवान की ही विशेषता माननी चाहिए और भगवान की ही याद आनी चाहिए। ये गुण अपने में दिखाई दे तो इनको भगवान का ही मानना चाहिए, अपने नहीं। धन्यवाद।